नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट। कोई भी ऐसा अभी तक 17 अगस्त से लेके अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें अगर सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और आज का अगर मैं पहला शिफ्ट यानी कि 22 अगस्त 2022 की बात करूं तो पहला ही शिफ्ट में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। रीजनिंग से सीटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम सीटिंग अरेंजमेंट का 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आए। इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है ये रहा, आपको दिख रहा होगा। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कहता है कि गोल मेज है और इसके केंद्र की ओर यानी कि इस तरफ सारे लोग इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, यानी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दूसरा, केंद्र के विपरीत की ओर मुंह करके बैठा, कभी कभी बैठा देता है, इस तरीके से लोग को बैठा देता है। ये 2 तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और इसके अलावा भी एक मेज पे बैठा दिया जाता है। मान लीजिए एक मेज पे बैठा दिया गया, तो मेज में आपको जब बैठाएगा, जब भी आपको मेज में बैठाएगा तो डायरेक्शन बोलेगा कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा है या पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा है। बात को समझ रहे हैं। इसी तरीके से पूछा जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए, इस चीज को आप समझ लीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है केंद्र की ओर मुख करके बैठाने आ गया है और दूसरा आपका चेयर पे बैठा के पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखना है, बहुत ईजी रहता है। थोड़ा सा कंसेप्ट को देखिए, क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट में आपका क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन में 6 व्यक्ति की बात करें, कभी 8 व्यक्ति बैठाता है, कभी 6 व्यक्ति। पहला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। 6 गो व्यक्ति हैं, ठीक है। बात को समझिएगा। 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति है। थोड़ा सा डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ 6 व्यक्ति को हमने बैठा दिया। 6 व्यक्ति कौन कौन है जी? ए बी सी डी ई और एफ, यही 6 व्यक्ति लोग हैं, इनको बैठाया गया है। प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा गया है, यानी ये लोग जिधर जितने लोग भी हैं ये सब इस तरफ यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या है? केंद्र की ओर मुख करके ये सभी लोग बैठे हैं। पहला कह रहा है बी जो है ई के दाएं और दूसरे स्थान पर है। बी जो है, मान लीजिए बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी बी जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यानी अगर दाहिना बायां समझ में आता है ना, अगर आप मुंह करके इधर बैठे हैं, अगर आप इस तरफ मुंह करके बैठिएगा, मान लीजिए हम आपके तरफ मुंह करके हैं, तो दाहिना हाथ हमारा ये होगा, बायां हाथ हमारा ये होगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो दाएं और बाएं को कंसेप्ट को आपको समझना होगा कि अगर केंद्र की ओर मुंह करके कोई बैठता है तो दाहिने तरफ कौन होगा, बाएं तरफ कौन होगा। अगर मान लीजिए ई भाई साहब हैं, ई भाई साहब को हम यहाँ बैठा दिए तो इनका दाहिने इस तरफ होगा। बात को समझिएगा। इनका जो दाहिने होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और बाएं जो होगा ये आपका क्लॉकवाइज होगा। बात को समझिएगा, इस चीज को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब कह रहे बी जो है ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ई के दाईं ओर दाहिने हाथ इधर है, 1 2 दूसरा स्थान पर बैठ गया है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? बी है, तो 1 2 बी को हमने बैठा दिया। अब कह रहा है सी जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। सी जो है ई के बाईं ओर, सी जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक बगल का मतलब है यानी कि तुरंत सदले यानी बगले में है, तो यानी इस स्थान से सी यहाँ पे बगल में है, तो सी को हमने यहाँ बैठा दिया। अब प्रश्न कह रहा है कि एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एफ जो है, अब देखिए एफ जो है डी के
दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ है, तो डी के दाईं ओर अगर डी को हम यहाँ बैठाते हैं या डी को हम यहाँ बैठाते हैं तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? एफ। एफ जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर हम डी को यहाँ बैठा दिए तो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। डी को अगर हम यहाँ बैठा दिए तो दाईं ओर दूसरा स्थान पर क्या हो गया? एफ हो गया, यानी कि एफ यहाँ क्या हो गया? बैठ गया। अब कह रहा है दाईं ओर दूसरा स्थान पर बैठा है, दाईं ओर दूसरा स्थान पर 1 2 यहाँ बैठेगा, 1 2 दूसरे स्थान पर एफ यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है ए के दाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन है? जब ए सब कोई बैठ गया तो बच गया कौन? ए। तो ये ए कहाँ बढ़ जाएगा? ए यहाँ बढ़ जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? गिन लीजिए, दाहिना किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। 1 2 3, यानी तीसरे स्थान पर कौन है? तो डी है। तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी बैठा है। तो ऑप्शन डी यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि 5 उम्मीदवार जे के एल एम और एन एक ही पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। एचआर प्रबंधक द्वारा साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। एन के बाईं ओर है, 5 लोग हैं, बात को समझिएगा। जे के एल एम एन, हमने मान लिया कि ये 5 लोग इस तरीके से बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, 3 4 और 5। यहाँ एचआर जो है यहाँ बैठेगा, ये इस तरफ मुख करके बैठेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है एन के बाईं ओर है। एन जो है के बाईं ओर है। एन जो है के बाईं ओर है और एल के और जे दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एल जो है के और जे दोनों के बीच बगल में बैठा है, यानी कि अगर हम एल को यहाँ बैठा दें तो के इधर हो जाएगा और जे इधर हो जाएगा, यानी एल जो है के और जे के दोनों के बगल में है। प्रश्न में कह रहा है दोनों के बगल में है। ठीक है। अब कह रहा है एन जो है के बाईं ओर है, यानी के बाईं ओर कौन है? एन है। यहाँ एन को बैठा दिए के बाईं ओर, और कह रहा है यदि जे बाईं ओर से चौथा स्थान है, जे जो है बाईं ओर से चौथा स्थान पर है, बायां ये है, लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो ये एल जो है जे जो है बाईं ओर से 1 2 3 4, यानी कि चौथा स्थान पर जे है, बिल्कुल सही है। तो चौथा स्थान पर है, तो एन दाईं ओर से किस स्थान पर होगा? एन जो है दाईं ओर से किस स्थान पर होगा? यानी जे के एल, तो यहाँ कौन बैठेगा? यहाँ एम होगा। तो दाहिने साइड से एन कौन स्थान पर होगा? तो दाहिने तरफ से देखेंगे तो एन जो होगा ये 5वां स्थान पर होगा। किस स्थान पर होगा? 5वां स्थान पर होगा। तो दाईं ओर से 5वें स्थान पर होगा, तो ऑप्शन ए इसका क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत हार्ड गर्मी है और इसी में तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि आमने सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। ए ई और जी के बीच में बैठे। सबसे पहले 8 व्यक्ति को बनाने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति एक दूसरे के सामने इस तरीके से करके बैठे होंगे, यानी कि मान के चलिए केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठे होंगे, यानी कि आमने सामने बैठे होंगे एक टेबल पर। अब प्रश्न में कह रहा है ए ई और जी के बीच में है, जबकि जी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच डी और बी के बीच में है। एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के डी और बी के बीच में एफ के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है। ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। हमने ए को यहाँ बैठा दिया, बी को यहाँ बैठा दिया। आप यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं भी बैठा सकते हैं, आमने सामने यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यानी कि ये जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। बात समझे।
अगर हम यहाँ बैठा दिए तो भी चलेगा, लेकिन हम इसको ऊपर नीचे बैठाते हैं। ए बी जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठा दिए। अब प्रश्न में कह रहा है ए जो है ई और जी के बीच में है, ए जो है ई और जी के बीच में, ई को अगर हम यहाँ बैठा दें, जी को यहाँ बैठा दें, तो ए जो है ई और जी के बीच में हो गया। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। जबकि जी एफ के दाएं ओर से दूसरा स्थान पर, जी जो है एफ के दाएं ओर से दूसरा स्थान पर है, यानी कि एफ कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब जाके एक दो जी जो है उसके दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। एच जो है डी और बी के बीच में बैठा है, एच जो है डी और बी के बीच में, यानी एच को अगर हम यहाँ बैठा देंगे और डी को यहाँ बैठा देंगे तो एच क्या हो जाएगा, डी और बी के बीच में बैठा है। क्या हो जाएगा, एच जो है डी और बी के बीच में बैठ गया। अब कितना लोग बैठ गया, 2 2 4 2 6 1 7, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ए बी, यहाँ पे सी आ जाएगा, यानी कि सी कहाँ बैठेगा, यहाँ सी बैठेगा। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच कितना व्यक्ति बैठा है, 1 2 3। ए और बी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, तो जी सी और एफ यानी कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी सी एफ यानी कि 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरह का प्रश्न जो है आपको देखने को मिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 कर दीजिए, यहाँ पे 6 कर दीजिए। 6 व्यक्ति को बैठा दिए हैं। अब कह रहा है सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, सी जो है डी के दाईं ओर, अगर डी को हम यहाँ रख दें तो डी जो है, सी जो है डी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है, दूसरा स्थान यानी 1 2, यानी कि सी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। सी जो है डी के दाईं ओर, यानी ये सब इधर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, बात को समझिएगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, सी है, तो 1 2 सी को बैठा दिया, दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है सी के ठीक बगल में है, ए जो है सी के ठीक बगल में है, ए जो है सी के ठीक बगल में है, यानी कि ए यहाँ भी हो सकता है और ए आपका यहाँ भी हो सकता है, बात को समझिएगा। ए यहाँ भी ठीक बगल में, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे कि कौन सही होगा। ठीक है, बगल में है। एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी एफ और ए के बीच, यानी कि ए आपका यहाँ रहेगा, ये आपका नहीं होगा। एफ यहाँ कहाँ जाएगा, एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, एफ और ए, यानी कि एफ यहाँ आ जाएगा, नहीं, हाँ एफ यहाँ आ जाएगा, ए क्या बोल रहा है, ए सी के ठीक बगल में बैठा है, ए जो है सी के ठीक बगल में बैठा है। एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, यानी एफ कहाँ होगा, एफ को अगर हम यहाँ रख देंगे तो 1 2, एफ और ए के बीच कितना व्यक्ति हो जाएगा, 2 व्यक्ति, 1 2 व्यक्ति देखेंगे तो 1, ये दोनों व्यक्ति दोनों तरफ हो जाएगा, बात को समझ गए। एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 ये भी हो जाएगा, 1 2 ये भी हो जाएगा, तो एफ ने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब कह रहा है बी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, बी जो है एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी बी एफ के दाईं ओर क्या है, बी है, यानी कि बी को हम यहाँ बैठा दिए। अब देखिए ए बी सी डी एफ बचा, तो यहाँ पे कौन बचेगा, यानी कि यहाँ पे ई बैठेगा। जब ई को बैठा देंगे तो अब कह रहा है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर इसका बायां ये हुआ, तो 1 2 3 यानी कि डी हो जाएगा। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर क्या बैठेगा, तो डी बैठेगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।